एवरीवन, ही लव दी एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। देखो, टैरो जो है ना, वो बहुत लंबी प्रेडिक्शंस के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये आज के टाइम में आप लोगों को क्या करना है जिससे कि आपका फ्यूचर बेहतर हो सके, आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ सको, सही रास्ते पे चल सको, खुशियाँ आप लोगों को मिल सकें, ये गाइडेंस की बात करता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, यही देखेंगे। ऑफकोर्स करंट एनर्जीज भी देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है लाइफ में और उसके बिहाफ पे ही आगे क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हॉर्स एंड साथ में है यहाँ पे हेमेटाइट का ब्रेसलेट। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे किंगफिशर एंड साथ में है यहाँ पे ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड या फिर ब्रेसलेट आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ ये रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने हॉर्स का कार्ड एंड साथ में हेमेटाइट का ब्रेसलेट को चूज़ किया है, देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स। ओके, मैं अभी नहीं ले रही। ओके, करंट एनर्जीज की अगर मैं आप लोग की बात करूं, ऑप्शन फर्स्ट, तो बहुत सारा कुछ अपनी लाइफ में चाहिए, नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आप लोगों की और बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत ही इज्जत कमानी है। आपका सपना है कहीं ना कहीं कि मैं लीडर बनूं, जैसे मैं लोगों को लीड करूं, या मेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, या मैं मेरा बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे है, जैसे आपको है कि मुझे फेमस होना है ना, और आप बस उसके लिए काम करना चाहते हो। बहुत सारे लोग, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने की सोच रहे हैं। आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, कोई भी खूबी है, आप कुछ क्रिएटिविटी करते हो, तो आप जैसे वो चीज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हो। आप यूट्यूब पे आपको करना है, आपको इंस्टाग्राम पे करना है, या कोई और अदर प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को करना है, तो आप जैसे उसके लिए तैयार हो और आप अपने ऊपर, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। समवेयर मन में थोड़ा सा डाउट है कि जो भी सोचा है वो होगा भी या नहीं होगा, या टाइम जो है कहीं वेस्ट ना हो जाए। लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, आपको अपने ऊपर पूरा फेथ है, कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। इसके साथ में अगर ये भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, लेकिन आप एक लीड लेने को तैयार हो, आप अभी कुछ नया करने को तैयार हो, आप एक बहुत बड़ा चांस लेने को यहाँ पे तैयार हो, एफर्ट्स करने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो और बहुत आगे जाओगे। सक्सेस यहाँ पे मिल रही है आपको, धीरे धीरे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और काफ़ी सारी जैसे डोर्स भी यहाँ पे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही है। तो ऐसे सब कुछ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर बात करूँ, ऑप्शन फर्स्ट, अगले 15 दिन में भी आपके मन में आपके करियर को लेके बहुत कुछ चलने वाला है। बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। अपने काम के रिलेटेड, अपने बिजनेस के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ लोगों से मीटिंग्स कर सकते हो, ठीक है, कुछ लोगों से डिस्कशन कर सकते हो कि किस तरीके से करना बेहतर रहेगा, क्या मतलब ओवरऑल यहाँ पे मुझे करियर को लेके बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं,
है ना? मतलब करियर में आगे क्या करना है, गाइडेंस ली जा रही है, एडवाइस ली जा रही है, वही सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ की भी बात करूँ, चीज़ें काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक अच्छा रिश्ता यहाँ पे मैं देख रही हूँ, प्यार बढ़ रहा है, केयर बढ़ रही है, रिस्पेक्ट बढ़ रही है यहाँ पे। अगर कुछ लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे जो सिंगल भी हैं, तो बहुत चांसेस हैं भाई। हालांकि देखो 15 डेज का टाइम जो है वो बहुत ही कम है ना? लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए चांसेस देख रही हूँ कि आपकी मुलाकात किसी इंसान से, किसी पर्सन से हो सकती है। एंड थोड़ी जैसे बातचीत या दोस्ती से जैसे शुरुआत होना, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। हो सकता है अपने करियर के थ्रू, अपने बिजनेस जो भी है आपका, उसके रिलेटेड ही आप ये पर्सन से आपकी लाइफ में मिलें, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर, कंपैशन, प्यार आपके दिल में रहने वाला है इस यूनिवर्स के लिए, लोगों के लिए। और आपके मन में एक चाह होगी, तो मैं कुछ तो ऐसा करूँ कि मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूँ, मैं दूसरे लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो जैसे मैंने कहा ना, आप लीड करने को तैयार हो। तो यहाँ पे देखो दी एम्परर का भी कार्ड आ गया, जो कि अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी को ही बताता है, अथॉरिटी को ही बताता है ना? तो ऑप्शन फर्स्ट मैं देख रही हूँ कि धीरे 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 जैसे एक नींव यहाँ पे तैयार हो रही है आप लोगों की लाइफ में, और आगे जाके आप बहुत कुछ जैसे अपना अंपायर क्रिएट करने वाले हो, अपना बिजनेस इकट्ठा सेटअप करने वाले हो। सॉरी, मेरे वर्ड्स कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज इज ऑल अबाउट यू। मतलब अपने ऊपर काम करना है, आगे बढ़ना है, बस लगे पड़े हो अपने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। काफ़ी खुश मुझे नज़र आ रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो आप लोग, एनर्जेटिक फील कर रहे हो यहाँ पे आप लोग। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी थोड़ी बहुत, जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे थे, तो मैं उनको भी दूर होते हुए आपके जीवन में से देख रही हूँ, है ना? आप लोग का मन करेगा चैरिटी वर्क करने का, कुछ डोनेट करने का, तो यस, यहाँ पे कुछ लोग कुछ ना कुछ डोनेशंस वगैरह भी अम, कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं भाई आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। और देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ रहने वाला है अगले 15 दिनों में। केयरिंग कनेक्शंस, हॉस्टिलिटीज, थर्ड चक्र, मैन होल्डिंग ए हार्ट। भाई कितने सारे यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पे कार्ड आए हैं। तो भाई रिश्ते तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रही है। जो भी अगर कन्फ्यूजन्स भी थे, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो आप मिल के बैठ के आपस में चीज़ों को सॉर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? और जैसे मैंने कहा, प्यार बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। और जो भी लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई जैसे आपकी लाइफ में इंसान आ रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हो इन 15 दिनों में। मैं ऐसे नहीं कह रही एकदम रिलेशनशिप है, लेकिन किसी से मिल रहे हो, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर से आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है ये इंसान पहले से आपके जीवन में, लेकिन आपको ये अपने लव कन्फेस कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसा आ रहा है। एक चीज़ मैं ये कहूँगी ऑप्शन फर्स्ट कि खुद से प्यार करो। और आप, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप न्यू लव के आपके लाइफ में आने के चांसेस है, तो ऐसा नहीं कि अब आप बैठ के इंतज़ार कर रहे हो, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको खुद से प्यार करना है, और बस खुद को यकीन दिलाना है कि आप अपने जीवन में प्यार को डिज़र्व करते हो, और सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। फिलहाल आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, और समय के साथ साथ सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे मैसेज है, एक मैसेज यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारा काम कर रहे हो अपने करियर के ऊपर, अपने आप के ऊपर, लेकिन ये एनर्जी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा, कि अब तो मतलब डोमिनेंट कहने का मतलब कि लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी आपने आगे करना है, तो लाइफ में बैलेंस को यहाँ पे बरकरार रखना है, अपनी ऑथेंटिसिटी से दूर नहीं जाना,
है ना, कि आप एक बस रेस में आगे जैसे बढ़ते चले जा रहे हो, और आपने क्या सोच के काम शुरू करा था, आपका मकसद क्या था, आपका मोटिव क्या था, आप उसको भूल जा रहे हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपने किस कमिटमेंट पे इस काम की शुरुआत करी थी, या किस कमिटमेंट पे आप इसको आगे लेकर जाना चाहते थे। आपका ईश्वर के साथ, भगवान जी के साथ, अपनी सोल के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ आपका क्या प्रॉमिस था, ये आप लोगों को याद रखना है। और पता नहीं क्यों, पता नहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि पैसे के पीछे मत भागो। जितना प्यार आपकी लाइफ में आएगा, जितना प्यार आप स्प्रेड करोगे दूसरे लोग के साथ, अपना लव को, अपनी अपने कंपैशन को शेयर करोगे, पैसा अपने आप ही आता चला जाएगा। तो पैसे के पीछे नहीं भागना है। एफर्ट्स, क्वालिटीज, दूसरे लोग की मदद करना, हेल्प करना, प्यार को बरकरार रखना, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगले 15 दिनों में आपको स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज रह सकते हैं, गैस, एसिडिटी या कुछ प्रॉब्लम वगैरह। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोगों के किडनीज में या तो स्टोन है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ तो है भाई ऐसा। थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस प्रॉब्लम को निगलेक्ट नहीं करना है, सीरियसली लेना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। अदरवाइज से वो प्रॉब्लम जो लोग हैं, जो नहीं है तो उनके लिए कोई बात नहीं है, आप बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपने खाने पीने का, है ना। लेकिन जो लोग के है, आपसे कहा जा रहा है कि आप सीरियस होकर उसका ट्रीटमेंट करें, अदरवाइज से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब पता है, जब हेल्थ ठीक नहीं होती है तो आप कितना ही अचीव कर लें, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखकर काम करना है। कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, कोल्ड कफ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है, डोंट वरी, ठीक हो जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और अगेन ना, बैलेंस की एनर्जीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि अगर से कोल्ड कफ इश्यूज हैं तो ऐसा नहीं कि आप ठंडा ही पानी पी रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को लेके सावधानी जो है वो बरतनी पड़ेगी। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। समटाइम्स आप लोग बहुत ज़्यादा ना केयरलेस हो जाते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट केयरफुल रहना है। ओके ना। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। और ऑप्शन फर्स्ट, एलिफेंट, ओपन योर सेल्फ टू ट्रू अबंडेंस। एग्जैक्टली। तो भाई यहाँ पे अब तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड अपने आप यहाँ पर आया है कि अबंडेंस लाइफ में आ रही है, और आप बस अपनी बाहें खोलकर इसके लिए तैयार हो जाओ, उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, फॉरगिवनेस आ रही है, हीलिंग आ रही है, यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कहते हैं ना कि जैसे हमने सुना होगा, अपना टाइम आएगा। तो आई एम फीलिंग लाइक ऑप्शन फर्स्ट की जैसे वो टाइम जो है वो आपके लिए आ रहा है। आप लोग चाहें तो सिट्रीन, ये ब्रेसलेट है मेरे पास, हालांकि सिट्रीन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सिट्रीन का ब्रेसलेट ज़रूर अपने लिए वेयर करें, ठीक है ना। या फिर से अपने स्टोन में सिट्रीन का कोई भी छोटे से स्टोन्स आते हैं, है ना, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में आप वो ज़रूर डाल कर रखें, जहाँ पे आप कैश रखते हो वो ज़रूर डाल कर रखें। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जो भी प्राइजेस वगैरह रहेंगे वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। एंड हाँ गाइस, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ इस वक्त, आप सबको पता है नवरात्रि है, और बहुत सारे काम रहते हैं। ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है नवरात्रि। एंड मैं बोल नहीं पाती कुछ चीज़ें बिकॉज मैं, लेकिन हाँ बस इतना ही कहूँगी कि बहुत बिजी चल रही हूँ, तो हो सकता है आपको रिप्लाईज थोड़ा लेट जा रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे पिक की एनर्जी, मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि हम किन लोगों के साथ बैठ रहे उठ रहे हैं ना, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई इंसान है जो आपकी कदर नहीं कर रहे, जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके दोस्त बन के, या कुछ भी ऐसा मजाक मजाक में आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, और ये कार्ड भी यही कहता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कुछ लोगों से यहाँ पे डिस्टेंस भी बनाने की ज़रूरत है। हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर किसी के अंदर कुछ खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, और हम सब लोग उन्हीं से डील कर रहे हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे बस ऐसा है कि ऑप्शन फर्स्ट की अपने आप से प्यार करना है, अपना ख्याल रखना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अगर आप में कमियां ही ढूंढते रहते हैं ना, तो फिर वो लोग आपके लिए नहीं है।
वो फिर शायद आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करते, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बना लेनी चाहिए। कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ, हमारे यहाँ ये लोकल में बड़ी कहावत चलती है, तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, लास्टली यहाँ से देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ये सिट्रीन आपको बहुत हेल्प करेगा भाई, ये सेल्फ स्टीम सेल्फ वर्थ का भी क्रिस्टल है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, बहुत सारा प्यार है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी आपने अभी तक, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे काम कभी भी बेकार नहीं जाता, किसी के लिए अच्छा करते हो आपके पास लौट के ज़रूर आता है। तो वही मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए भी है, जैसे कि आपने जो भी अच्छे काम करे हैं, जैसे ये समय जो है ना, जो अब आपके लिए आ रहा है, वो आपको रिवॉर्ड्स देगा, आपको फल देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी से प्यार करो तो बीच में कंडीशन अप्लाइड मत करो, प्यार करो बस, और प्यार आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा, है ना। सेक्रेड स्पेस का यहाँ पे मैसेज है, यानी कि हो सकता है कि आप पूरे दिन बहुत सारे लोगों के साथ आपका बैठना रहता हो, मिलना जुलना रहता हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिन का टाइम 15-20 मिनट आधे घंटे अपने साथ ज़रूर बताएं। अपना कोई ऑल्टर बना लें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख लें, जर्नलिंग कर लें, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने लिए ये सेक्रेट टाइम अपना सेक्रेट स्पेस ज़रूर निकालिए। ये चीज़ यहाँ पर है, सो दैट आप डिवाइन से कनेक्ट कर सके। इस ज़िंदगी के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ज़िंदगी जो इस ज़िंदगी के बाद है, हमारी सोल की जर्नी, उसके लिए भी तो कुछ करना है ना, तब के लिए भी तो कुछ करना है। तो ध्यान, जाप, कोई भी मंत्रों की चैंटिंग वगैरह ज़रूर करिए, ठीक है ना। सो भाई, ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई एम श्योर आप लोगों को हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, एंड ज़रूर बताना मुझे, ज़रूर से अपना फीडबैक शेयर करना, क्या कुछ अच्छा लगा। लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने किंग फिशर का कार्ड एंड साथ में 7 चक्रा के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ब्रेसलेट को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, Please universe guide me for option 2. ऑप्शन 2 अगर बात करूं, फिलहाल का टाइम जो है, आपको बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर नहीं हो पा रही हैं, समझ में नहीं आ पा रही हैं, डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, परेशानी चल रही है, और लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपना घर मैनेज करूं, मैं अपना काम देखूं, मैं क्या मैनेज करूं, मैं क्या नहीं करूं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, करियर में चल रहे हैं, लव लाइफ में चल रहे हैं, एग्जॉस्ट फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने आप को हील कर सकें, ध्यान कर सके, मेडिटेशन कर सके, कुछ कुछ रिचुअल्स कर सके, कुछ कुछ रेमेडीज़ कर सके, कुछ कुछ मैनिफेस्टेशंस कर सके। थोड़ा बहुत इफेक्ट भी मिल रहा है, लेकिन जैसे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद अगली, और ये चीज़ें जैसे चलती जा रही है। तो बहुत लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई मेरी लाइफ में शांति कब आएगी, सुकून कब आएगा, हीलिंग कब आएगी, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल हैं। कार्ड भी देखो तो यहाँ पे बी पेशेंट एंड फोकस, तो थोड़ा एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए एडवाइस यही है ऑप्शन 2 कि फिलहाल थोड़ा सा धैर्य आप लोगों को रखना पड़ेगा। मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे रहने वाले हैं अगले 15 दिन, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सिक्स ऑफ कप्स, ओके ओके ओके, 3 ऑफ कप्स, मैं बताती हूँ, नाइट ऑफ कॉइंस, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, द हैंडमैन। ऑप्शन 2 मुझे ऐसा यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि पास्ट में कुछ
आप लोगों के साथ कभी जैसे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई आपने जैसे गलत डिसीजन ले लिया, या कोई इंसिडेंट हुआ और आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन से वैसे सबकी लाइफ में थोड़े बहुत रहते ही हैं, लेकिन आपकी परेशानियां उसके बाद से ज़्यादा रही, या तो आपसे कोई गलती हुई, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो यहाँ पे हुआ है भाई, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद से परेशानियां जो हैं वो जाके भरी हैं। यहाँ पे पास्ट को हील करना पड़ेगा, कुछ रिश्तों को हील करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को यहाँ पे हील करना पड़ेगा, कुछ लोगों को माफ़ करना पड़ेगा आप लोगों को। और अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिकॉज फिलहाल में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो पास्ट में अटका पड़ा है ना। थोड़ा सा भाई झांकिए झांकिए, कहाँ गलती हुई थी, क्या था वो इंसिडेंट, और कैसे उसको हील करना है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके अगर मैं बात करूं अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, फ्रेंड से मीटिंग हो सकती है आपकी, नो डाउट बचपन के किसी फ्रेंड से मीटिंग हो सकती है। और देखो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके ना किसी से डिस्कस करोगे कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और वहीं आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिलेगा कि अब आपको आगे क्या करना है। जैसे आप अपने दोस्त से ही शेयर कर रहे हो एंड आपके दोस्त ही आपको कुछ सपोज बता दे रहे कि क्यों ना तुम ऐसे करके देखो, और वहीं आपकी जैसे प्रॉब्लम है ना वो सॉर्ट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जो बात आ रही है वो आ रही है अभी अप्लाई करने की, ठीक है, यानी कि आपको रास्ता पता चल रहा है कि भाई ये रास्ते पे अभी मुझे चलना है जहाँ पे जाके मेरी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट होंगी, लेकिन उसके बाद चलना आप लोगों को पड़ेगा। तो वो उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे हील करना पड़ेगा अपने आप को। अब दी स्टार अपने आप में हीलिंग को ही बताता है कि अपने आप को हील करो। द मैजिशियन बता रहा है मैनिफेस्टेशंस करो, और मैनिफेस्टेशन जो भी कर रहे हो ना उनके ऊपर विश्वास भी करो। अगर आप कोई भी रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो और उसको आधे मन से कर रहे हो, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, वर्क करेगी नहीं करेगी, वो फिर उतने ही रिजल्ट्स आपको देगी। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना ये भी तब आपके लिए वर्क करते हैं जब आप इन पे बिलीव करते हो, जब आप उनसे प्यार करते हो और आप इनकी एनर्जीज को रिसीव करने के लिए तैयार होते हो, तब ये काम करते हैं आपके साथ, है ना। कोई भी चीज़ पहले आपके अंदर से शुरू होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके अंदर से, और फिर आपको उसके रिजल्ट जो है वो बाहर देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे अगले 15 दिनों में आपको कुछ रास्ते थोड़े से बदलने पड़ेंगे, थोड़ा क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी आपकी लाइफ में सुधार आएगा चीज़ों में। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सुधार आएगा। और थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है प्लेफुल एनर्जीज में रहे। बहुत ज़्यादा जैसे आप लाइफ को ना एक जैसे आपने बोझ सा बना लिया है, बर्डन सा बना लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा प्लेफुल एनर्जीज में रहो, पार्क चले जाओ, कुछ गेम्स खेल लो, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर लो जैसे बचपन में करते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो जब आप करोगे ना तो आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी खुशी की, उत्साह की, तो वो आपके बहुत काम में आएगी, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। ऑप्शन 2 एक्शन लेने का वक्त आ गया है। एंजल ऑफ बैलेंस की ही बात है यहाँ पे। ब्रोकन हार्ट, ओके, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों का शायद कोई रिश्ता टूटा, कोई शादी टूटी, या कोई रिश्ता टूट गया जो आप नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन समहाउ वो चीज़ें हो गई, और चीज़ें जैसे आपके जीवन में उसके बाद से ख़राब हुई, बिकॉज उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी थी, जो कि पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया, और अभी वही वापस से आपके सामने आ रही हैं चीज़ें, परेशानी, डिफ़िकल्टीज। हील करना पड़ेगा भाई, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अपने थर्ड आई चक्रा को हील करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग से ही चीज़ें बेहतर होंगी। ओके, और हार्ट चक्रा को जब बैलेंस करोगे, उसको जब हील करोगे, तो ही फिर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कर पाओगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट जो है ना वो है फीलिंग, और फीलिंग हार्ट चक्रा से ही आती है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो फिर फीलिंग भी नहीं आती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा को बैलेंस करो,
थर्ड आई चक्रा पे काम करो, ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर है। आप कुछ एफर्मेशंस दो या फिर हार्ट चक्रा पे ही ध्यान लगाओ। ओके, तो ये बहुत सारे, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढोगे तो मिल जाएंगी, कैसे हील करना है, बैलेंस करना है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आप चाहें तो रोज क्वार्ट्स, देखो ये रोज क्वार्ट्स का ट्री रखा है, तो रोज क्वार्ट्स का ट्री, आप ट्री तो मेरे पास है भी नहीं, और ये आपने ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट ही वेयर करना पड़ेगा, तो ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट अपने पास रखो। और एमेथिस्ट जैसे ये है तो वैसे ही एमेथिस्ट भी अपने पास रखो, पेंडेंट या ब्रेसलेट जैसे भी आप ठीक समझें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है स्टोन्स के साथ, या फिर आप ध्यान कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में यहाँ पे खुद को इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजन, ठीक है ना, जिनके ऊपर आपको काम करना है। ध्यान करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। ये कुछ चीज़ें हैं भाई जो ऑप्शन 2 में आपको बताई जा रही हूँ। ये रीडिंग तो नेक्स्ट 15 डेज है, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस फॉर 15 डेज आ रही है। इनको 15 डेज, अच्छा चलो, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रही हूँ उनको लिख लो और खुद से प्रॉमिस करो अगले 15 दिन मुझे ये करनी है, और खुद को एक चैलेंज दो और फॉलो करो। वापस से आके इस वीडियो पे बताना कि आपको चेंजेस आए, और चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मैं इनको फॉलो करूंगी ही करूंगी, नो मैटर कुछ भी हो जाए, है ना। बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं है भाई। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, और देखते हैं क्या गाइडेंस है। Focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark. जैसे मैंने कहा कि बिना कमिटमेंट के कुछ भी नहीं है, तो कमिटमेंट यहाँ पे आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा किस तरफ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और अगर अपने आप को हील करना चाहते तो वो भी ऐसा नहीं है बड़ा इजी हो, उसमें भी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पे मैसेज है अनकंडीशनल लव का। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर वॉट दी आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है खुद से भी प्यार करें, दूसरों से भी प्यार करें, हर चीज़ से प्यार करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ अच्छा उसमें आपके लिए ज़रूर होता है। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज अपने जीवन में लेकर आएं। किसी चीज़ से प्यार करें तो अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में टैप इन करें, ये यहाँ पे मैसेज है। ओके, इसके साथ यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है, मैसेज है आप लोगों के लिए। मैंने कहा अनकंडीशनल लव की बात करी जा रही है, हार्ट चक्रा की बात करी जा रही है, तो हार्ट चक्रा को हील करो, वहीं से अनकंडीशनल लव भी आता है, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज को वेयर करो, किसी भी फॉर्म में, किसी फॉर्म में अपने पास रखो, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। Hedgehog, be a magnet for light and love and joy। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने जीवन में रोशनी को, प्यार को और खुशियों को अट्रैक्ट करो। खुद को डेली एफर्मेशन दो भाई, मैं प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ और मैं ही रोशनी हूँ, ठीक है ना। मैं रोशनी, मेरे जीवन में रोशनी ही रोशनी है। ये एफर्मेशन मैं एकदम इंस्टेंटली नहीं बना पाती, लेकिन आपको अपने लिए इसी तरीके से सोच के कुछ एफर्मेशंस बनानी है और उन्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये कार्ड अपने आप निकल कर आया था, मैं शफल कर रही थी तो एक और देख लेती हूँ। अगेन देखो यहाँ पे टर्टल का मैसेज है बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। भाई अपनी लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय करो, मैंने कहा ना थोड़े चाइल्ड लाइक एनर्जीज में आउटडोर्स जाओ, गेम्स वगैरह खेल लो, कुछ बच्चों के साथ एंजॉय कर लो, थोड़ा सा फन कर लो, थोड़ा एक्टिविटीज़ कर लो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। तो अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट करने की ज़रूरत है और उनको प्रॉपरली फॉलो करने की ज़रूरत है। नहीं तो कुछ लोग आपका फिर ऐसे ही फ़ायदा उठाएंगे, फिर आप इस मोड में चले जाओगे, सब लोग खराब हैं, ऐसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, फिर हार्ट चक्र डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज अपनी लाइफ में बनाओ, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, आपके साथ प्यार से रहते हैं, उनके साथ रहो, नहीं तो हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ। ना कहना भी सीखना चाहिए आप लोगों को,
ठीक है? अगर कोई काम है जो आप नहीं करना चाहते हो लेकिन ज़बरदस्ती करो, जिस ना कहने का भी थोड़ा-सा आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है ना? आप लोग की रीडिंग में ऑप्शन 2 गाइडेंस ज़्यादा है। और देखो, अगर आपको खुद को खुश रखना है ना, तो ये बस आपका ही काम है, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और की नहीं है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, खुद को खुश रखो, अपनी केयर करो, सब कुछ धीरे 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 सेटल डाउन होता चला जाएगा। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। ज़रूर फीडबैक शेयर करना, पॉइंट्स बना लेना इस रीडिंग के, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, फिर उनको फॉलो करना। फॉलो करोगे तो ही रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, ऑप्शन 2 मुझे, मैं समटाइम्स आपकी रीडिंग में ना स्पीचलेस हो जाती हूँ, बिकॉज जो इमोशंस मुझे यहाँ पे आप लोगों की तरफ से फील हो रहे होते हैं ना, वो बड़ी अजीब अजीब से हैं, मतलब अजीब अजीब सी फीलिंग है यहाँ पे, तो जिसमें थोड़ा सा उसमें खो जाती हूँ। मुझे आपकी रीडिंग के बाद ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन 2 मैं यही कहूँगी, अपना ख्याल रखिए, ठीक है? और लाइक ज़रूर कर देना ये रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।